उपकार मानतो. थँक्यू अबा फादर. प्रभू येशूच्या पवित्र नावामध्ये मी स्वर्गीय पित्याचे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे यहोवा निसी चर्च ऑफ क्राइस्टच्या या पेजवरून जे कोणी भाऊ बहीण मला पाहत आहेत, जे पाहतील, या सर्वांचं प्रभू यीशु के नावात मैं स्वागत करता हूँ. सभी का खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं तहे दिल से, दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ. और सभी के जीवन में परमेश्वर काम करेगा और परमेश्वर की इबादत में, आज उसकी हुजूरी में खुदावन जरूर आपके जीवन को बलवंत करेगा. और विश्वास के साथ बने रहो. आशा अगर आपको रखनी है वो केवल आपको आपके खुदावन की ओर रखना है. और आपके जीवन में अगर आपको किसी को प्रसन्न करना है या संतुष्ट करना है तो वो केवल आपके प्रभु यीशु मसीह को. हालेलुया. तो आइए हम आज की सभा को आज प्रारंभ करते हैं और दुआ के साथ हम इससे शुरू करते हैं, फिर आराधना करेंगे और फिर हम आज के वचन में चलेंगे. और आज मैं आपको हेब्रोन अनॉइंटिंग और उसके बाद ज़ायन अनॉइंटिंग किस तरीके से परमेश्वर दाऊद को देता है और हमें किस तरीके से वहां तक पहुंचना है, आज इन बातों के ऊपर अमल करने के लिए, समझने के लिए आज हमें चलना होगा. थैंक यू जीसस. थैंक यू अबा फादर. पिता परमेश्वर खुदावन यीशु के नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. प्रभु भले आज हालात कितने भी बदतर हो या कितने भी बिगड़े हुए हो, लेकिन हमें विश्वास है प्रभु जी आपका पाकीज़ा हाथ, आपका जोरावर हाथ यीशु नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें थामे रखता है, हमें संभालता है. इसलिए हम धन्यवाद देते राजा. हमारे जीवन में काम करो. आज की होने वाली आराधना, आने वाला वचन और प्रार्थना, ये सारी बातें खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, हे यहोवा पिता, आपके नाम की बढ़ाई का कारण बने. हम घटते रहे और आप बढ़ते रहे. भले परमेश्वर हम कम किए जाए, आप ऊंचे उठाए जाए. भले हमें तुच्छ माना जाए, लेकिन हमारे जीवन से आपकी महिमा होती रहे. हमारे जीवन का मकसद यही है प्रभु, कि प्रभु हम जिए या मरे वो तेरे लिए. और प्रभु हमारे जीवन से भले कोई व्यक्ति संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन हमारे जीवन से आप संतुष्ट रहे, ऐसा जीवन आप हमें आज दीजिए. आप प्रभु सहायता कीजिए आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि हम किस तरीके से आपकी इबादत करें. थैंक यू जीसस. सारा आदर, सारी महिमा आपके जलाली नाम को दे. से आगे का सारा इस इबादत का, होने वाली आराधना का, वचन का, प्रार्थना का सारा नियंत्रण पवित्र आत्मा हम आपके हाथ में देते हैं. आप हमें चलाइए. कोई भी दिक्कत नेटवर्क में ना आए, कोई भी समस्या नेटवर्क में ना आए, ऐसे हम आपसे गुजारिश करते हैं. मरकुस 11:24 के साथ सहमत होती. जो मांगा है वो हमने पाया है. खुदावन यीशु मसीह जो हमारा और सारे जहां का उद्धारक है, जो था, जो है और जो आने वाला है, जो अल्फा और ओमेगा है, उस नासरी यीशु के नाम में मांगता हूं. इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता. आमीन. हालेलुया. आइए हम उसके आराधना में चलते हैं. और आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है. और जब निर्गमन का 14 अध्याय, उसके आप अगर 10 वचन से अगर देखेंगे तो इस्राएलियों को मूसा के द्वारा मिस्र से छुड़ाया गया. अब जैसे वो लाल समंदर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि फिरौन की सेना उनके पीछे आई हुई है और सामने लाल समंदर में रास्ता नहीं है. तब उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया. उन्होंने मूसा को वहां पे दोष लगाना शुरू कर दिया. मूसा पे इल्जाम लगाए कि क्या मिस्र में कब्र नहीं थी तो हमें जंगल में मारने लाया. तब मूसा निर्गमन का 14 अध्याय और वचन 13 में खड़ा रहता है और कहता है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, आज खुदावन तुम्हारा उद्धार करेगा. हिंदी में वहां पे वर्ड, उर्दू में वर्ड है, डरो मत, आज खुदावन तुम्हें
निजात देगा या नजात देगा। आज उसी गीत को हम गाएंगे। क्या आज आपके जीवन में कोई डर है? शायद ये कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन मैं आज आपको एक आनंद की बात बताना चाहता हूं। डरो मत, इस हालात में चुपचाप खड़े रहो। इस कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा यहोवा यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के जोरावर सामर्थ से, जैसे उसने लाल समंदर को अलग किया और मूसा को अनुग्रह देते हुए उधर फिरौन को रात भर उसने आने नहीं दिया, वही खुदावन आज इस हालात में आपको संभालेगा। हालेलुया। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। अगर आप घर में हो, मेरे साथ गाने की आप कोशिश कर सकते हो। ये खुदावन आज उसके नजात के काम, जलाल के काम, सामर्थ के काम आपके घरों में यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के जोरा और सामर्थ से बताएगा। अरे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। जब वो पूर्व की हवाएं चल रही थी, जब सारा इस्राएल जला हुआ था, पीछे फिरौन था और सामने लाल समंदर था, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, परमेश्वर ने अद्भुत काम वहां पे किया। पूर्व की हवाएं जब चलती है, मुश्किल जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, मुश्किल जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार। तो क्या करोगे? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। अरे खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के। वो पानी जैसे डरा रहा था और सारे इस्राएल लोगों ने मूसा को वहां पे दोष लगाया। उस डर के मारे वहां पे वो मायूस हो गए थे। बाइबल कहती है कि वो पानी उन्हें जाने का रास्ता नहीं दे रहा था, लेकिन वहां पे खुदावन ने उस पानी को खुदा पानी जो डराता था, अवस्था भी ना देता था। वो पानी जो डराता था, अवस्था भी ना देता है। तुम्हें खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो गए।
हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो खुदा के नजात के काम वो आज हमारे जीवन में करने में समर्थ है। आज वो हमारी जीवन की रोटी है, वो हमारा जीवन का पानी है। कोई भी डर आपको हरा ना सके, कोई भी डर आपको यीशु मसीह से दूर ना लेकर जाए, क्योंकि 2 तीमुथी 1:7 कहता है, खुदावन ने तुम्हें और मुझे डर नहीं तो सामर्थ की आत्मा दी है। तो आइए आओ उसके करीब चलते हुए हम उससे कहेंगे, यीशु तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। आज वही रोटी को खाता रहूं, वही जीवन का पानी पीता रहूं, क्योंकि यीशु मसीह ने इब्लिस को धमका कर कहा था, मनुष्य केवल रोटी से नहीं तो खुदा बाप के मुख से आने वाले वचनों से जिएगा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी दी कुर्बानी है, तेरी दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ओ यीशुआ तू आ जा रे, ओ यीशुआ तू आ जा रे, ओ यीशुआ तू आ
रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। आइए उस परमेश्वर के और नजदीक चलते हुए, उस खुदावन की हुजूरी में और करीब चलते हुए, आइए उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए। आज वो हमारे जीवन को छूने के लिए तैयार है, लेकिन कौन कहेगा हाँ खुदावन तूने मुझे यहाँ छू लिया है, तूने मेरे विचारों को छू लिया है, तूने मेरे हृदय को छू लिया है, तूने मेरी बीमारी को छू लिया है, तूने मेरी आत्मा को छू लिया है। छू लिया, छू लिया यीशु ने, छू लिया, छू लिया, छू लिया यीशु ने, छू लिया, छू लिया, छू लिया यीशु ने, छू
यीशु ने छू लिया, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हमारे जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी को देकर जुड़ने वाले उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह, हम तहे दिल से फिर से एक बार आज के दोपहर के समय में आपको सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज तुझे देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन को संभालो और जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप हमें चलाइए। आज दाऊद के जीवन से फिर से हम देखने जा रहे हैं, जो दाऊद का ये 19वां भाग आज हम देख रहे हैं प्रभु, जिसके द्वारा वो हमें अगुवाई कर रहा है और कहता है भजन संहिता 18:19 के अनुसार, उस खुदावन ने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझे छुटकारा दिया क्योंकि वो मेरे विषय में प्रसन्न था। आज प्रभु प्रसन्नता की जो सेवकाई हमें करनी है उसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे आत्मिक कानों को, हमारे आत्मिक आंखों को यीशु नासरी के नाम में खोल दिया जाए। आप आज का वचन ग्रहण करते हुए आपके नक्शे कदम पर चलने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु नासरी के नाम में पिता परमेश्वर तेरे राज्यों को बढ़ाने के लिए फिर से एक बार को हमारा इस्तेमाल कर। सारा जलाल आपको देते हुए, जो था, जो है, वो जो आने वाला है, वो जीवित यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं और निश्चित आराधना में हम विश्वास करते हैं कि खुदावन ने आपको छू लिया है। शायद मेरे सुर ऊपर नीचे रहेंगे, लेकिन सुरों को मत देखो, आराधना करने वाले हृदय को देखो। और निश्चित आज हम जिस वचन पे मनन कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु संतुष्टि का या प्रभु प्रसन्नता का लाभ और उसकी सुरक्षा, और दाऊद के जीवन से हमने बेहतरीन बातों को देखा है। अब आज भी हम, जैसे मैंने परसों कहा था कि मैं आपको दाऊद के जीवन के 3 अभिषेक थे। पहला अभिषेक जो उसे बेथलेहम में उसके घर में सैमुएल के द्वारा किया गया था। अब वो जो अभिषेक था ना, वो प्राइवेट अनॉइंटिंग था, पर्सनल अनॉइंटिंग, जो घर के अंदर ही था, वो यरूशलेम के अंदर ही था, बेथलेहम के अंदर था। वो अनॉइंटिंग में उसी दाऊद ने, बाइबल कहती है कि वो जब गोलियत का सामना करने को जब गया था, तब शाऊल ने उसको देखा और कहा कि तू क्या कर सकता है। तब दाऊद वहां पे कहता है, आपका दास जिसने एक भालू को और एक शेर को उसकी दाढ़ी पकड़कर मारा है, उसको ये गवाही उसके पास थी। जब बेथलेहम एनॉइंटिंग में आप आते हो ना, तो मुझे आपको बताना है, आप हिंस्र पशुओं को, जंगली जानवरों की आत्माओं में जो लोग हैं, उनसे आप जयवंत होंगे, उनको आप हरा दोगे। ये परमेश्वर है जो बेथलेहम एनॉइंटिंग में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या हुआ। दाऊद का ग्राफ आपने बहुत बार देख चुके हो, दाऊद की निजी जिंदगी को आपने देख चुके हैं, लेकिन दाऊद को जब पहला बेथलेहम एनॉइंटिंग मिला, वो क्यों मिला? उसका कारण एक ही था, दाऊद भले उस जंगली स्थानों में था, दाऊद भले उसके घर में एकदम तुच्छ स्थान में था, दाऊद को कोई सुधी नहीं रखने वाला था, दाऊद को कोई इज्जत देने वाला नहीं था, लेकिन वही दाऊद कहता है, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ा तो भी मेरा खुदावन मुझे संभालता है। हालेलुया। अब उसी दाऊद को बेथलेहम एनॉइंटिंग जब मिला, तब उस एनॉइंटिंग में उसने भालू को और शेर को मारा, और उसके बाद उसने गोलियत को मारा। कुछ लोग डायरेक्टली गोलियत को मारने की कोशिश करते, अब कहीं ना कहीं वो हार जाते, बैकस्लाइड होते, पाप में गिर जाते, निराशा में चले जाते। उसका कारण एक है कि हमें स्टेप बाय स्टेप आना है। वो भालू जिसको उसने मारा,
वो शेर उसने उसे मारा। ये जो युद्ध है, ये युद्ध हमें शुरुआत से करना होगा, हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना में करना होगा। जब तक हम व्यक्तिगत प्रार्थना में विजय नहीं होंगे, तब तक हम पूरे माहौल में, सार्वजनिक स्तर में हम गोलियत को मार नहीं सकते। इसलिए कुछ लोग दुष्टात्मा निकालने के लिए जाते हैं, 40-40 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद भी दुष्टात्मा नहीं निकलती है, क्योंकि उनकी तलवार को जंग लगा हुआ है, उनकी तलवार काम नहीं करती है, उनकी तलवार उनकी जरूरत के अनुसार बाहर निकलती है। लेकिन एक योद्धा की पहचान ये है, वो अपनी तलवार को रोज निकालता है, उसको साफ करता है, जहां पर धार नहीं है वहां पे उसको पत्थर पे रगड़ कर उसको धार लगाता है। लेकिन आज बहुत सारे दाऊद ऐसे हैं जो केवल वीणाओं को लेकर घूमते, लेकिन उनके पास तलवार नहीं है, इसीलिए शायद वो भालू और शेर को मारेंगे लेकिन गोलियत के ऊपर विजय नहीं हो पाते। दाऊद हमें यहाँ पे बताता है, बेथलेहम अनॉइंटिंग में उसने भालू को, शेर को, गोलियत को मारा। उसके बाद उसने पैलेस्टाइन के लोगों को खदेड़ा, अमालेकियों को मारा। और उसके बीच में जब उसका शाऊल, जब उसका राजा उसके जान के ऊपर तुला हुआ था, उसके हाथ से 5 बार वो बचा, जंगल में भाग गया। इजराइल में उसी दाऊद को सेनापति कहते थे, लेकिन उसी इजराइल में लोगों ने उसको बदनाम कर किया, उसी इजराइल में शाऊल ने उसको बदनाम किया, उसी इजराइल से उसको भागना पड़ा, उसी इजराइल से उसको दूर फलिस्तियों के देश में जाना पड़ा। बेथलेहम अनॉइंटिंग में हमें सताओं में से भी गुजरना पड़ता है। दाऊद अपने जीवन में 2 बार जंगल में भागा, एक बार गलती ना होने के वजह से और एक बार गलती होने की वजह से। यह अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर उत्तेजित करना चाहता हूँ, जब आप फर्स्ट अनॉइंटिंग बेथलेहम में आते हो, तब आपको परमेश्वर सारी शैतानी कामों के ऊपर जयवंत भी करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके आसपास के लोगों का सताव आपके जीवन में आएगा। तब उस सताव में आपको खुदा को प्रसन्न करना है। आपका शत्रु आपके हाथ में मिलेगा, लेकिन उसको आपको मारना नहीं है। दाऊद ने शाऊल को 2 बार जीवन दान दिया। जब वो एनगादी के जंगल में उस गुफा में आया था, जब वो वहां पे जिपी के उस जंगल में वहां पे सोया हुआ था, लेकिन दाऊद ने उसको मारा नहीं। बेथलेहम अनॉइंटिंग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। दाऊद की संतान यीशु मसीह को क्यों कहा गया था? क्योंकि दाऊद ने सच में अपने शत्रु पर दया किया था, जो सबक हमने यीशु मसीह के द्वारा सीखा है। हालेलुया। और यहाँ पे हमें दिखता है कि उस सताव में से जाने के बाद उसका राजपाट बहुत बड़ा था, वो सेनापति के स्तर पे था, लेकिन सडनली उसको जंगल में भागना पड़ा। और हमने परसों देखा पहला शामुएल 22:2 में उसके साथ जो 3 कैटेगरी के लोग आए थे, जो संकट में पड़े हुए थे, जो कर्जे में, पूरी तरह से कर्जे में डूबे हुए लोग थे, और जो उदास लोग थे। ऐसे 400 लोगों को लेकर दाऊद, जो सेनापति कहलाता था, लेकिन वही दाऊद ऐसे लोगों का जो पहले फटीचर अवस्था में थे, ऐसे फटीचर लोगों का सरदार बन गया। कभी कभी परमेश्वर हमें उस लेवल में लेके जाता है, कभी कभी ऊंची स्तर पे लेके जाता है, कभी कभी नीचे स्तर में लेके जाता है। मुझे आपको बताना है, आपके साथ कितने लोग धनवान है उसको मत देखो। मैंने मेरे जीवन में बहुत बार गलतियां की कि मैंने बाह्य स्वरूप देखकर लोगों का चुनाव कभी कभी किया। ये टैलेंटेड व्यक्ति, ये ऑर्गन बजाने वाला, ये गिटार बजाने वाला, ये सुसमाचार बताने वाला, प्रचार करने वाला, लेकिन खुदावन को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो वो टैलेंटेड और धनवान लोगों के द्वारा इस्तेमाल नहीं करेगा। तो दाऊद को जो पहला शामुएल 22:2 में बाइबल कहती है कि उसको जो लोग मिले जो संकट में थे, जो लोग मिले जो कर्जे में थे, जो लोग मिले जो उदास थे, जो अपने जान से ऊब गए थे, ऐसे लोग मिले, ऐसे लोगों का वह सरदार बन गया। और बाइबल कहती है 2 शामुएल उसका पहला अध्याय और पहले वचन से हम देखते कि दाऊद अमालेकियों को संहार करते हुए लौटकर सिकलग में आया। हालेलुया। वो सिकलग में, भले ही वो बेथलेहम में, भले ही वो इजराइल में सेनापति था, लेकिन सिकलग में वो 400 नहीं 600 लोगों का, आगे जाके उसको और 200 लोग मिल गए थे। अभी हम वो पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। उन 600 लोगों के बलबूते पे दाऊद ऐसे लोगों को लेकर चल रहा था, वे लोग थे कि जो दुनिया के दृष्टिकोण में तुच्छ जाने हुए थे। जैसे हम देखते हैं कि पहला करिन्थियों का किताब उसका पहला अध्याय 28 से आगे हम पढ़ेंगे, जहां पर दिया गया है कौन लोग थे ना, उन लोगों का मैं थोड़ा सा करिन्थियों की पत्री में से थोड़ा सा आपको विवरण करना चाहता हूं। पहले करिन्थियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और वचन
परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। शायद उस वक्त शाऊल को लगा होगा, अरे दाऊद ने ऐसे फटीचर लोगों की फौज बनाई है। शायद शाऊल के कान पे खबर गई होगी, अरे दाऊद ने वहां पर अपने कबीले में या अपने ग्रुप में जो कर्जे में डूबे हुए थे, कुछ लोग सुसाइड करने वाले विचार वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को चुना। लेकिन बाइबल कहती है वहां पे इन्हीं लोगों के बलबूते पे दाऊद अमालेकियों को मार के आता है, जो व्यर्थ थे, जो किसमें वो शामिल भी नहीं थे, जो जीरो थे। ऐसे जीरो को उसने दाऊद के द्वारा हीरो बनाया। हालेलुया। इसलिए मुझे आपको बताना है, अगर आप सेवकाई में हो, अगर आप कुछ निर्णय ले रहे हो, तो लोगों के टैलेंट को देखकर उनका चुनाव मत करो, उनका आत्मिक जीवन देखकर उनका चुनाव करो। अगर आपको दोस्ती किसी के साथ करनी है ना, वो कितना धनवान है, उसके बाप दादा की कितनी जायदाद है, उसके पास कितनी गाड़ियां, मोटर गाड़ी है, ये सब देखकर आप दोस्ती मत करो। ऐसे गरीब की दोस्ती करो जो एक स्वाभिमानी है, जो अपने बलबूते पे जी रहा है, जो अपने बलबूते पे चल रहा है। ऐसी व्यक्ति की दोस्ती करो। भले दुनिया के दृष्टिकोण में वो फटीचर होगा, लेकिन यही फटीचर दोस्त आपको इज्जत बख्शेगा। हालेलुया। आज दाऊद हमें यह संदेश दे रहा है कि उसने जिन लोगों का चुनाव किया, जिनके बारे में बाइबल कहती है जो कर्जे में थे, जो संकट में थे, जो उनके बलबूते पे दाऊद पैलेस्टाइन में गया और वो वहां पे कबीले का सरदार बन गया। उसी कबीले को लेकर दाऊद ने अमालेकियों को खदेड़ा और उनका संहार कर दिया। आगे जाके फिर हम देखते हैं कि जब दाऊद को खबर आती है, अमालेकी जवान आता है शाऊल का मुकुट लेकर, जिसने शाऊल का गर्दन काट दिया, गर्दन उड़ा दिया। दाऊद को बहुत दुख हुआ उस बातों से, उस अमालेकी जवान को मार दिया गया। लेकिन उसके बाद जब आप सिकलग में, ये सिकलग जो जगह है ना, जहां पे शायद ये आपको कोई जानता नहीं होगा, ये सिकलग ये ऐसी जगह है ना जहां पे आपको कोई पहचानता ना होगा, जहां पे आपके कामों की कोई स्तुति नहीं करेगा, जहां पे आपको कोई पूछेगा नहीं, तो भी अपने सिकलग में बेथलेहम अनॉइंटिंग के साथ बने रहो, पीछे मत जाओ, उस हालात में बने रहो। जो आखिरी दम तक बना रहेगा वही उद्धार पाएगा। ये नया नियम हमें सिखाता है। हालेलुया। अब जब दाऊद सिकलग में वहां पे जब था, तब उसको खबर आई शाऊल और योनाथन मर गया। उसके बाद उस दुखों से वो उठ गया, एक बड़ा शोक प्रकट किया, जहां पे उसने गिलबो के पहाड़ी को शाप दिया। और आज भी इजराइल में गिलबो का पहाड़, जहां पे शाऊल मारा गया था, आज भी ना उस जगह पर ना बारिश गिरती है, ना ओस गिरती है, ना वहां पे हरियाली आती है। आज भी वो जगह एक सूखे के जैसा, अकाल के जैसा है। दाऊद के शब्दों में पावर था। हालेलुया। आगे चलेंगे हम शामूएल के किताब में, जहां पे सब होने के बाद दूसरा अध्याय, दूसरा शामूएल उसका दूसरा अध्याय वचन 1 में, इसके बाद मतलब किसके बाद? शाऊल योनाथन खत्म होने के बाद, उसको ये सब खत्म होने के बाद, खबर मिलने के बाद, शोक करने के बाद दाऊद एक गहरे शोक में डूब गया था। दाऊद एक ऐसा परमेश्वर का सेवक था जो अपने शत्रुओं के लिए भी आंसू बहा रहा था। लेकिन उसके साथ साथ योनाथन रिश्ते में उसका साला था और शाऊल उसके रिश्ते में ससुर था। ससुर और साले के मृत्यु के ऊपर दाऊद ने गहरा शोक प्रकट किया और उस शोक में इस तरीके से डूब गया। और उसके बाद बाइबल कहती है, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा। आज पूछते हो क्या? हम लोगों को पूछ रहे क्या होगा, हम पास्टर को पूछ रहे, प्रॉफेट को पूछ रहे, अपोस्टल को पूछ रहे, लेकिन क्या हम प्रार्थना में अपने खुदा को पूछ रहे? मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं पूछना चाहिए किसी सेवक को, लेकिन पहले आपको आपके जीवन में, आप जब बेथलेहम अनॉइंटिंग में रहते हो ना, तो पहले आपके जीवन में आप जो कुछ भी पूछोगे अपने परमेश्वर से पूछोगे, क्योंकि वो केवल परमेश्वर नहीं, तो परमेश्वर होने के साथ साथ यीशु मसीह के द्वारा हमारा बाप भी है। हालेलुया। अपने बाप से पूछो। देखो क्या हुआ, यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? अनुमति मांग रहे वो खुदा से।
आज इतने लोग अकड़ू हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने अलगाव में चलने वाले, विद्रोह करने वाले लोग, जो ना इंसान को पूछते ना खुदावन को पूछते, अपनी मनमानी करते, इसीलिए उनके चुनाव, उनके निर्णय सारे गलत हो जाते और ऐसे लोग मुंह के बल गिरकर अपने जीवन में आत्मिक दशा में सत्यानाश हो जाते हैं। केवल ऊपरी ऊपरी दिखते वो गाने वाले, बजाने वाले, प्रचार करने वाले, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, उनके जीवन में आत्मिक जीवन पूरा अकाल से भरा हुआ होता है। इसीलिए टैलेंटेड लोगों के पीछे मत जाओ। दाऊद ने टैलेंटेड लोगों का अपना सरदार नहीं बनाया, तो दाऊद ने ऐसे लोगों का सरदार होने का पद लिया जो पहले से ही खत्म हो गए हैं। ऐसे लोगों को चुनो जो खत्म होने के राह पर है, उनको दिलासा दो, उनको उत्तेजना दो, उनको एनकरेज करो, उनको मोटिवेट करो, ताकि यही लोग आपको सहायता करेंगे। यही लोग हैं जिन्होंने दाऊद का आखिरी दम तक साथ दिया। यही लोग हैं जो दाऊद के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। मैंने कहा मेरी सेवकाई जब शुरुआत की, तब इन झोपड़पट्टियों में, इन झुग्गियों में ऐसे लोगों को सेवकाई में मैंने इस्तेमाल किया। ऐसे लोग परमेश्वर ने दिया जिनके पास एक टाइम का खाने की प्रॉब्लम थे। ऐसे लोगों के साथ फुटपाथ पे हमने साल 1.5 साल चर्च चलाया। लेकिन धन्यवाद कि ऐसे लोग खुदावन ने मुझे दिए जो आज अच्छी स्थिति में आ गए हैं और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है। कुछ लोग छोड़ के भी गए, लेकिन आज उनके हालात, आज जो हालात में वो चल रहे, सारी दुनिया देख रहे। लेकिन मुझे पता है जो मेरे साथ उस हालात में थे, जो खुद कर्जे में थे, संकटों में थे, उदास थे, खुदकुशी करने के विचारों में थे, ऐसे ही लोगों का मुखिया बनाकर परमेश्वर ने उस झुग्गियों में मेरा इस्तेमाल किया। एक छोटी झुग्गियों में 4 लोगों से परमेश्वर ने बहुतायत से इस्तेमाल किया। ये परमेश्वर दाऊद को भी इस्तेमाल करता है और वो तुम्हें और मुझे भी इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आगे जब वो पूछता है कि मैं कौन से नगर में जाऊं, यहोवा ने उसे कहा, हाँ तू यहूदा के प्रदेश में जा। यहूदा इसका मतलब खुदा की स्तुति का स्थान, द प्लेस ऑफ वर्शिप। आपको खुदा को पूछना होगा, प्रभु मैं आराधना के लिए, इबादत के लिए कहां जाऊं। आज यहां पर बाइबल कहता है, दाऊद ने फिर पूछा किस नगर में जाऊं। यहूदा प्रदेश में जा रहा हूं, महाराष्ट्र जिले में जा रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य में मैं जाऊं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य के कौन से जिले में मैं जाऊं। दाऊद बहुत परमेश्वर पे डिपेंड रहने वाला व्यक्तिमत्व था। उसने खुदावन से कहा, प्रभु तू चाहता है मैं महाराष्ट्र में जाऊं, लेकिन महाराष्ट्र में इतने सारे जिले हैं, उस जिले में कौन से जिले में मैं जाऊं। तब परमेश्वर उसको कहता है, उसने कहा हेब्रोन में। खुदावन तुरंत जवाब दे रहा है वहां पे, हेब्रोन में। हेब्रोन का मतलब है इंटिमेसी विद गॉड, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध। हेब्रोन का मतलब है खुदा की दोस्ती। हेब्रोन का मतलब है जिगरी दोस्त। हालेलुया। और हेब्रोन से खुदावन बहुत प्यार करता है। हेब्रोन अब्राम का पसंदीदा जगह था। हेब्रोन में अब्राम ने अपने सारे इजरायली घरानों के लिए, अपने सब आने वाली नस्लों के लिए, सभी लोगों के लिए हेब्रोन में अब्राम ने एक कब्रिस्तान खरीद लिया था, मोल देकर, 300 की कार चांदी देकर। और हेब्रोन में वहां पर सारा, अब्राम, इसहाक, रबेका और मुझे आपको बताना है राहेल और याकूब, इन सभी लोगों की कब्रें थी। हेब्रोन परमेश्वर का चुनिंदा जगह था। अब्राम ने हेब्रोन क्यों चुना था पता है? ये केवल ट्रेडिशनली बात नहीं है। वो कहता है कि मैं हेब्रोन में उसके साथ दोस्ती करता था। मैं जीऊं मसीह के साथ, मैं मरूं मसीह के साथ। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हेब्रोन खुदा की पसंदीदा जगह है। और खुदा ने उसको कहा, जब तू यहूदा प्रदेश में जाएगा, तू हेब्रोन में जा, तू यरूशलेम में मत जा, तू बेथलेहम में मत जा, तो तू हेब्रोन में जा। हेब्रोन में वहां पर दाऊद को भेजा गया और परमेश्वर ने यहां पर हेब्रोन में दाऊद को दूसरा अभिषेक किया। चलते आगे। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया और वो यहूदा के घराने का राजा हो गया।
हालेलुया। दाऊद ने यहूदा का राजा होने के लिए, जैसे यीशु मसीह यहूदा का राजा, जैसे उसको यहूदा का शेर कहा गया है, दाऊद बेथलेहम एनॉइंटिंग में बड़े पराक्रम के काम करते हुए, सताव से गुजरते हुए, फिर बाद में कबीलों का सरदार हो गया, और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में से गुजरकर दाऊद हेब्रोन एनॉइंटिंग में आया। हालेलुया। बेथलेहम का मतलब खुदा की रोटी का घर, हेब्रोन का मतलब खुदा का दोस्ती का घर। हालेलुया। वो रोटी के घर में, दोस्ती के घर में आया, अब उसने किसी को कहा नहीं मुझे आके अभिषेक कर। आज बहुत सारे लोग कहते हैं वहां जाते हैं मुझे अभिषेक करो। मुझे आपको बताया, अगर आपको अभिषेक के लिए चुना है तो पवित्र आत्मा आपके घर में आपको अभिषेक करेगा। विशेष किसी के हाथ की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेरितों की किताब में देखेंगे, बहुत कम जगह पे हाथ रख के अभिषेक किया गया है, लेकिन बहुत सारी जगह पर वचन सुनते सुनते अभिषेक हुआ है। हालेलुया। आज इन बातों को हमें समझकर चलना होगा। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि दाऊद ये दूसरे अभिषेक में आया, जो हेब्रोन अभिषेक कहा जाता है। हेब्रोन जो हमने देखा है कि किस किस की पसंदीदा जगह थी। थोड़ा सा आगे चलेंगे, दूसरा शामुएल और उसका वचन 10। शाऊल का पुत्र इशबोशेत 40 वर्ष का था जब वो इस्राएल पर राज्य करने लगा, और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। परंतु यहूदा का घराना यहूदा के पक्ष, दाऊद के पक्ष में रहा, और दाऊद का हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष का था। उसके पहले का वचन पढ़ेंगे, 7 वचन। तब दाऊद ने यहाँ पर कुछ लोगों को हियाव बांधने के लिए कहा, हिम्मत बांधने के लिए कहा, अब हियाव बांधो और अपना पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया है, और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। ये दूसरे अभिषेक में दाऊद हमें दिखता है कि दाऊद यहाँ पे 7.5 साल तक हेब्रोन में यहूदा का राजा हो गया। फिर वहां से आगे 33 साल तक वो इजराइल का राजा हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इजराइल का राजा कैसे हुआ, किस प्रोसेस में जाकर हुआ। जब हेब्रोन एनॉइंटिंग मिलता है तब आपको एक प्रदेश जानता है। गौर से सुनो मेरी बात। बेथलेहम एनॉइंटिंग प्राइवेट एनॉइंटिंग है, जिससे आपके रिश्तेदार, आपके नाते संबंधी, आपके आसपास के लोग जानते। लेकिन जब आप बेथलेहम एनॉइंटिंग में बड़े पराक्रम के काम करने के बाद, जब आप सताव में से, शाऊल के सताव से गुजरना पड़ा दाऊद को, उस सताव से जब वो पैलेस्टाइन में चला गया, उन 400 लोगों को लेकर जो कर्जे में डूबे थे, उदास थे, संकटों में घिरे थे, उनको लेकर जब उसने अमालेकियों के साथ युद्ध किया, उसके बाद बाइबल कहती है कि वो हेब्रोन में आया। हेब्रोन में उसे अभिषेक किया। हेब्रोन में उसने 7.5 साल राज किया। अब उस राज के बाद परमेश्वर की इच्छा थी। मैं आपको परमेश्वर की इच्छा बताना चाहता हूं। जब मूसा को उसने चुना ना, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, तो परमेश्वर की मर्जी क्या थी पता है? जो वायदा खुदावन ने इब्राहिम के साथ किया था, उस बलिदान के समय पर वो जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने इब्राहिम वालों के सलाम को दिया था, वो भविष्यवाणी ये थी कि तेरी नस्ल 400 साल मिस्र में गुलाम होगी, फिर उनको छुटकारा दिया जाएगा, और जो मेरी पसंदीदा जगह है ना, उस पसंदीदा जगह में मेरे लोग सियोन में जाएंगे, जायन। परमेश्वर की मर्जी क्या थी पता है? इस्राएल लोग सारे जायन में पहुंचे। लेकिन आपको एक बात बताओ ना, जायन में इस्राएलियों को मूसा लेके गया, सियोन में ना मूसा लेके गया, सियोन में ना यहोशू लेके गया, सियोन में ना सैमसन लेके गया, ना गिदोन लेके गया, ना कोई न्याय लेकर गया, ना सैमुएल लेके गया, ना शाऊल लेके गया। लेकिन जायन में खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए परमेश्वर ने अपने मन को भावने वाले दाऊद को चुना था। जो काम मूसा नहीं कर सका, यहोशू नहीं कर सका, ना वहां पे गिदोन कर सका, ना सैमसन कर सका, यबूसियों को मारकर जो किला
हस्तगत करना था, जो ताबा में लेना था, वो किले को केवल दाऊद ने हस्तगत किया। हालेलुया। खुदा की मर्जी थी कि मेरे लोग ज़ायन में पहुंचे, और बाइबल कहती है तेरा खुदावन तुझे सिय्योन से आशीष दे। आज बहुत सारे लोग बेथलेहम में फंसे हुए, वो बेथलेहम से हेब्रोन नहीं जाना चाहते। कुछ लोग हेब्रोन में भी आए हुए, लेकिन हेब्रोन में आकर वो वहीं पर ही अपने कंफर्ट जोन में बैठ गए। लेकिन खुदावन चाहता है मेरे लोगों, हेब्रोन से सिय्योन में आओ, सिय्योन में आओ, क्योंकि सिय्योन से तेरा खुदावन तेरी सुनता है, सिय्योन से तेरा खुदावन तुझे आशीषित देता है। आज बहुत सारे लोग अपनी कंफर्ट जोन में, अपनी विचारधारणाओं में, अपने बनाए हुए सिद्धांतों में, कुछ बेथलेहम में बैठे हुए, कुछ हेब्रोन में बैठे हुए, लेकिन खुदावन चाहता है मेरे लोगों तुम ज़ायन में आओ, क्योंकि मेरी मर्जी, मैंने इब्राहिम को प्रकट किया था, मैंने मूसा को प्रकट किया था, लेकिन कोई मुझे मेरी मर्जी पूरा किया नहीं। बाइबल कहती है इस्राएलियों ने जब वहां पे कनान में प्रवेश किया, उसके बाद 413 साल लगे उसको ज़ायन को इच्छा पूरी करने के लिए। हालेलुया। आप कहेंगे ये टीचिंग कैसे दे रहे हो आप, लेकिन मैं इन बातों के ऊपर अभ्यास कर रहा था, और बहुत सारे सेवकों का भी ये कहना है कि दाऊद ही है जो उसके मन को भावने वाला, जो उसकी इच्छा को पूरी किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ज़ायन में पहुंचना कैसा है, सिय्योन में प्रवेश करना कैसा है। बेथलेहम से हेब्रोन, और हेब्रोन से जब आपको सिय्योन में आना है, तो सिय्योन में सिय्योन जो गढ़ था, वो गढ़ को जीता क्यों नहीं गया पता है आपको? सिय्योन का गढ़ इसलिए जीता नहीं गया क्योंकि वहां पे यबूसी लोग रहते थे। जो कनान में जो 7 प्रकार की जाति थी, कनानी, अमालेकी, गिरगिशी, उसमें से यबूसी नाम की जो जात थी, जो उधर अपना अधिकार बनाए हुए वो सिय्योन में बैठे हुए थे। लेकिन कोई जाकर यबूसी को वहां पर जाकर धमका कर उनको हकार नहीं पाया। जब दाऊद को पता था कि मेरे खुदा को सिय्योन का गढ़ चाहिए, मेरे खुदा को उसका जो संदूक है, वो संदूक आर्क ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसको ज़ायन में लेके जाना है, ये मर्जी दाऊद ने जाना। और दाऊद यबूसियों से युद्ध करने को गया। आपको पता वो युद्ध कैसे हुआ? वो युद्ध करने के लिए दाऊद को गटर की नालियों में से जाना पड़ा। दाऊद ने अपने लोगों को तैयार किया, वही लोग, वही 400 लोग जो पहले शामुएल 22:2 में दिखते हैं, जो कर्जे में डूबे हुए थे, जो उदास थे, जो सकीती में थे, उन्हीं लोगों को उसने तैयार किया। और दाऊद और उसकी सेना गटर यबूसी लोगों के पास अंधे और लंगड़े लोग, शापित लोग रहते थे। और अंधे और लंगड़ों को देखकर कोई ज़ायन को हस्तगत नहीं करता था, कोई ज़ायन को जीत नहीं पाता था। कोई भी राजा ज़ायन की ओर जाता था तो वो ये अंधे और लंगड़े लोग उनको घेर लेते थे, और कोई राजा युद्ध नहीं कर पाता था। लेकिन दाऊद शातिर था, दाऊद नालियों के रास्ते से घुसा और उसने सिय्योन के ऊपर जयवंत हो गया, सिय्योन के ऊपर फतेह प्राप्त की। हालेलुया। आए उस पॉइंट को पढ़कर फिर हम रुकते हैं। हालेलुया। 2 शामुएल और उसका 5वां अध्याय और वचन 4 से लेके आगे। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इज़राइल और यहूदा पर राज्य करने लग गया। बेथलेहम अनॉइंटिंग, प्राइवेट अनॉइंटिंग, हेब्रोन अनॉइंटिंग, राज्य का अनॉइंटिंग, लेकिन इज़राइल में उसको सिय्योन में अभिषेक किया गया, तब वो देश का राजा हो गया। हालेलुया। अगर आपको देश तक पहुंचना है तो आपको आपके ज़ायन तक आना पड़ेगा। हालेलुया। आगे बाइबल कहती है, तब राजा ने अपने जनों के साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ घुस न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधे और लंगड़ों को दूर ना करे तब तक यहाँ घुस नहीं पाएगा। यबूसी लोगों ने अपनी ढाल अंधे और लंगड़ों लोगों को बनाया था। मतलब कुछ लोग वहां पे अपाहिजों को लाकर रखा गया था, लाचार लोगों को रखा गया था कि इन लोगों को रखेंगे तो ये हम पर चढ़ाई नहीं करेंगे। देखो आगे बाइबल कहती, तो भी दाऊद ने सिय्योन नाम गढ़ को ले लिया। हालेलुया।
दाऊद ने सिय्योन नाम के गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। दाऊद ने कहा जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े। गटर की नालियों से गए वो राजा था, इतना अभिषेक था, लेकिन युद्ध करने के लिए नाली में से घुस गया हो। बाइबल कहती है आगे जाकर नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे ये कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने ना पाएंगे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा गया। दाऊद ने चारों ओर मिल्लों से लेकर भीतर तक शहरपनाह बनवाई और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन बहुत अद्भुत है। यह रिवलेशन को समझने के लिए आपको समय चाहिए। पिता की मर्जी पूरा होने के लिए पिता ने 413 किया। पिता की मर्जी के लिए उसने भले ही इब्राहिम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना, फिर मूसा को चुना, यहोशू को चुना, सैमुएल को चुना, वहां से आगे उसने शाऊल को चुना। लेकिन इन सभी में से किसी ने यबूसियों को मारकर सिय्योन गढ़ को वहां पर अपने कंट्रोल में नहीं लिया। एक ही है दाऊद जिसने सिय्योन गढ़ को अपने ताबे में लिया। आज आपका सिय्योन आपको प्राप्त करना है। आज बहुत सारे लोग घर पे नाम लिखते हैं सिय्योन निवास, लेकिन सिय्योन का मतलब पता है आपको? सिय्योन तक पहुंचने के लिए बेथलेहम से हेब्रोन और हेब्रोन से सिय्योन जाना पड़ता है। और सिय्योन को जाने के लिए नालियों से जाकर युद्ध जीतना पड़ता है। जितना खुद को नम्र करते हुए, जितना खुद को घटाते हुए जब आप जाओगे तभी आप सिय्योन का गढ़ प्राप्त कर सकते हो। ये बहुत ही हाई लेवल का टीचिंग है, लेकिन मैं आपको बहुत ही साधारण स्वरूप में बता रहा हूं। क्या आप सिय्योन का अभिषेक चाहते हो? कुछ लोग बेथलेहम में ही फंसे हुए, कुछ लोग हेब्रोन तक आ गए हैं, लेकिन अभी समय आया है, इस लॉकडाउन में खुदावन चाहता है कि तुम अपना सिय्योन प्राप्त करो। क्योंकि बाइबल कहता है सिय्योन में दाऊद के साथ यहोवा रहता था। जिसकी मर्जी को वो जंगलों में पूरा करता था, जिसकी मर्जी को वो हेब्रोन में पूरा करता था। मर्जी को पूरा करते करते सिय्योन में वो खुदावन दाऊद के साथ रहने को आ गया। और हम कहते गीत में, सिय्योन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। वो सिय्योन देश, वो जन्नत का सिय्योन देश, वहां पे जाने के लिए तुम्हें इन 3 अभिषेकों को आज प्राप्त करना होगा। आपको बेथलेहम में जो हालात में, उस हालात में बने रहो। आपके बेथलेहम में खुदावन आपको बेथलेहम अनॉइंटिंग देगा, जो प्राइवेट अभिषेक होगा, जो आपके इर्द गिर्द होगा। लेकिन जब आप बेथलेहम में बने रहते हो, जब सताव में जाते हो, जब अपमान से गुजरते हो, जब बदनामी से गुजरते हो, जब गलत लोगों के तोहमत से गुजरते हो, खुदावन आपको हेब्रोन में लेके जाता है। जब आप हेब्रोन में बने रहते हो, हेब्रोन में 7 साल तक दाऊद वहां पर रहा। हेब्रोन में समय आया, परमेश्वर ने उसको ज़ायन दिखाया, उसको सिय्योन दिखाया। जो सिय्योन को कोई जीत नहीं पाया, जो सिय्योन पर कोई फतेह हासिल नहीं कर पाया, उसके ऊपर दाऊद ने नालियों में से जाकर सिय्योन को जीत लिया और सिय्योन को शहरपनाह के द्वारा मजबूत किया। और वही सिय्योन जिसे यरूशलेम कहा जाता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं कि दाऊद ने खुदा की मर्जी को कैसे पूरा किया। उस दिन पिता इतना खुश हो गया, जो जगह मुझे चाहिए थी वो जगह मुझे दाऊद ने दी। और वही मर्जी परमेश्वर के पुत्र ने यरूशलेम में दुनिया के बीचों बीच वो जगह आती है। दुनिया का केंद्र बिंदु जहां पे यीशु मसीह मारा गया, ये केंद्र बिंदु क्या बताता है? उसी मध्य में आकर परमेश्वर के पुत्र ने पिता की मर्जी को पूरा किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। इसीलिए परमेश्वर ने 2 बार आकाश से वाणी दिया था, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसके विषय में मैं संतुष्ट हूं। हालेलुया। आज अभी हमारा समय है, क्या हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारा खुदावन प्रसन्न है? क्या मेरा खुदा प्रसन्न है? आज बहुत सारे लोग प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे, यहाँ वहां भाग रहे, उनको तरक्की चाहिए,
उनको धन दौलत चाहिए, उनको परिस्थिति बदलना चाहिए। अरे हाँ, परिस्थिति बदलेगी, लेकिन भजन संहिता 18-19 में वही पर लेकर आता हूं। दाऊद कहते हैं, उसने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझे छुटकारा दिया, क्योंकि वो मेरे विषय में प्रसन्न था। क्या आपका खुदावन आपके चाल चलन से, आपके सोच से, आपके बर्ताव से, आपकी बातों से, आपकी संगति से, आपके व्यवहार से, आपकी नौकरी से, आपके बिजनेस से, आपकी सेवकाई से, आपकी घर गृहस्थी से, क्या आपका यीशु प्रसन्न है? ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर वो प्रसन्न है तो कोई माई का लाल आपको चौड़े स्थान में पहुंचने के लिए रुकावट नहीं कर सकता। कोई माई का लाल आपको बांध के नहीं सकता, क्योंकि मेरा छुटकारा मेरा यहोवा है। हालेलुया। ये बहुत ही गहन मैसेज है, जिसको हम आधा एक घंटे में देख नहीं सकते। मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। परमेश्वर मुझे सिखाते गया, मेरे बच्चे बेतलेहम से हेब्रोन में आ, हेब्रोन से तुझे ज़ायन में जाना होगा। और ये 3 अभिषेक चेलों के जीवन में था, जो चेले को भी 3 अभिषेक किए गए थे। जो पहला अभिषेक बंद खोली में प्राइवेट अभिषेक किया गया था, जहां पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह चेलों को प्रकट हुआ और उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा का अभिषेक स्वीकारो। दूसरा अभिषेक राज्य के स्वरूप में आया, जो पेंटिकोस्ट के दिन में जो आग की जबान आई थी, जो हवाएं चल रही थी, उस यहूदा प्रांत ने देखा कि चेलों के ऊपर अभिषेक आया। और तीसरा अभिषेक जब वो एक जगह पर थी, तो सारी भूमि वहां पे भूकंप हो गया और वहां से आत्मा में वो भर गए। और बाइबल कहती है वहां से आगे वो सारी दुनिया में पहुंच गए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मुझे और 15 मिनट बढ़ा के दिए गए। मैंने एक्चुअली शॉर्टकट लिया था, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो। मैं भी कहीं पर सोच रहा था कि क्यों नहीं इस मैसेज को मैं आगे लेकर जाऊं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी आगे सिस्टर नीता का मैसेज था, इसलिए मैं रुक रहा था। और मैं आपको अभी और अच्छी तरह से पिता की मर्जी को बताना चाहता हूं। हालेलुया। जब इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा में कहा था, मिस्र से बड़ा धन लेकर तेरी संतान निकलेगी, उस वाचा के देश में, प्रॉमिस लैंड में। और तब मूसा का चुनाव हुआ। मूसा उनको यरदन नदी तक लेकर आया। गौर से सुनो इस टॉपिक को। यरदन नदी तक लेकर आया, और यरदन नदी से वहां से आगे फिर यहोशू निकला। यहोशू उनको लेकर गया। फिर यरीहो की दीवार टूटना, फिर बहुत सारे नगरों पे जयवंत होना, वहां पे हेब्रोन को हस्तगत करना, सारे प्रदेश को वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और सारे प्रदेश को वहां पे बांटने के बाद वहां पे, लेकिन जो परमेश्वर की मर्जी, जो परमेश्वर की इच्छा थी कि जहां पे यबूसी लोग रहते थे, वो यबूसियों को हकाल दो, और वो जो गढ़ था वो गढ़ मुझे चाहिए। हालेलुया। आज मुझे आपको बताना है परमेश्वर के लोगों, क्या आज आपके जीवन में से आपने उन यबूसियों को हकाला है क्या? ये यबूसी मतलब कौन है पता है आपको? थोड़ा सा मुझे समय दे दो। नीति वचन में हमें यबूसी लोग दिखते हैं। थैंक यू जीसस। यबूसी लोगों को आपको समझना है ना आपके जीवन में, तो आपको नीति वचन उसका 6वां अध्याय और वचन 16 से लेके आगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड वर्स 16 to 18। नीति वचन 6वां अध्याय। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने ये समय मुझको बड़ा कर दिया है ताकि मैं आगे की बातें बता सकूं। 16 से लेके आगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। कितनी वस्तुओं से? 6 वस्तुओं से
वैर रखता है, वरन 7 है जिनसे वो घृणा करता है, जिनसे वो घृणा करता है। अभी कौन सी बातें देखो, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करके वेग से दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आज बहुत सारी कलीसियाओं में यबूसी लोग बैठे हुए, इसीलिए कलीसिया ज़ायन तक पहुंच नहीं पा रही है। 7 बातें गिनते हैं आप लोग। नंबर 1, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। बहुत आंखें चढ़ा के लोग देखते हैं, जिनको आप पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, जिनके कभी कभी आत्मिक पिता आत्मिक माँ बन जाते, वही लोग कभी कभी बड़ी बड़ी घमंडी बातें करना शुरू करते हैं। नंबर 1, घमंडी आंखें। नंबर 2, झूठ बोलने वाली जुबान। नंबर 3, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। नंबर 4, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। नंबर 5, बुराई की तरफ दौड़ने वाले पैर। नंबर 6, झूठ बोलने वाला जो गवाह देने वाला साक्षीदार। और नंबर 7, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। मराठी मध्ये त्याला म्हणतात लावालावी करणारा। हालेलुया। ये 7 बातें ना, आज ये 7 बातें आज सालों से कलीसिया में यबूसी लोग राज्य कर रहे हैं। इन 7 बातों को जब तक हम खदेड़ नहीं देंगे तब तक हम हेब्रोन से ज़ायन में नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग ज़ायन का अभिषेक पाने हुए, इसलिए वो शुरुआत करते हैं अपने जिले में, शुरुआत करते हैं अपने राज्य में, और वहीं पर वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो राज्य से राज्य तक, देश तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उनके जीवन में अभी भी यबूसियों के ये 7 स्वभाव काम कर रहे हैं। ये 7 स्वभाव अगर मेरे जीवन में है, अगर एक सच्चे सेवक की पहचान ये, अगर उसके पास अगर किसी व्यक्ति के बारे में अगर कुछ आता है तो उसमें वो बड़ा चढ़ाकर उसमें आग डालने का काम नहीं करता है, तो वहां पर वो सुलह करने का, क्योंकि खुदावन ने हमें कौन सी सेवा दी है? खुदावन ने हमें सुलह करने वाली, समेट करने वाली सेवकाई दी है, जो कोरिन्थियों की किताब में पौलुस हमें सिखाते। लेकिन बहुत सारे लोग उसको तोड़ने लगे हैं, झूठ बोलने लगे, झूठ प्रकार के आरोप लगाने लगे। आज मुझे आपको बताना है, इन यबूसियों को, यबूसी लोग राज क्यों कर रहे थे पता है? यहां पे एक रेवलेशन में आपको देना चाहता हूं, जो वचन हमने पढ़ा, यबूसी लोग राज इतने सालों से क्यों कर रहे थे पता है? उसके कारण उसके 2 कारण थे। वो 2 कारण मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं। उन दिनों में दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए नाले से होकर चढ़े, और अंधे और लंगड़े, कौन थे लोग? अंधे और लंगड़े। वहां पे मनुष्य थे, सियोन को प्राप्त करने के लिए अंधे और लंगड़े लोग थे, क्योंकि ये सियोन यबूसी लोग शापित थे। उनके घर में अंधे पैदा होते थे, उनके घर में लंगड़े पैदा होते थे, उनके ऊपर वो श्राप था। और उन्हीं लोगों का वो गलत इस्तेमाल करते हुए, जब कोई राजा सियोन गढ़ को जीतने के लिए आता था, तब ये अंधे लंगड़े उनके सामने हो जाते थे। अब वो राजा कहता था, मैं अंधे लंगड़े से क्या लड़ूं? अब वो चले जाते थे। इसीलिए आप गौर से सुनो मेरी बात, जब यहोशू ने कनान में पैर रखा, यहोशू के जमाने से लेकर दाऊद के जमाने तक यबूसियों को ना किसी ने मारा, ना ज़ायन को किसी ने जीता। दाऊद एक ही था जिसने यबूसियों को खत्म किया और ज़ायन पर जीत प्राप्त की, सियोन पे जीत प्राप्त की। क्यों? 2 कारण थे वहां पे, कौन जीत नहीं पाया? अंधे और लंगड़े। आज कलीसिया में कौन से अंधे लंगड़े? जो अपने आंखों पर अंधेपन की पट्टी बनाए हुए, जिनको दिख रहा है ये गलत है तो भी अंधे बने हुए। अब वो लंगड़े जिनके पैर अच्छे हैं लेकिन सालों से विश्वास में लंगड़ रहे, सालों से विश्वास में लंगड़ रहे। आज मुझे आपको बताना है, आपके जीवन में ऐसा अंधा लंगड़ा कोई स्पिरिट है, उसको आज मार दो। सच्चाई को देखना शुरू करो और वचन की चाल अच्छे पैरों से चलना शुरू करो। आज सालों से शायद आपके मन के ज़ायन पर परमेश्वर
आज जीत हासिल न कर पाया होगा, उसका कारण व्यक्तिगत आप होगे। इसलिए बाइबल कहती है रोमियो 12:2 में, अपने मन के नवीनीकरण से खुद का बदलाव होने दे। इस दुनिया की रीति के अनुसार मत चल, तो अपने मन की नवीनीकरण से खुदा के पीछे चल। आज आत्मा का उद्धार तो हुआ है, लेकिन जायन का उद्धार नहीं हुआ है, जिसे मन कहा गया है। इस जायन में वो राज करना चाहता है, इस सियोन में वो राज करना चाहता है, इस सियोन में वो आशीष देना चाहता है। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है, गीत में हम गा सकते हैं, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, लेकिन क्या आपके सामने सवाल है, क्या सच में आपका दिल वो जायन बना है जहां पे तुम्हारा परमेश्वर विराजमान होना चाहता है? ये 7 बातें, घमंड की आंखें, बुराई करने वाले हाथ, बुराई के राह पे चलने वाले पैर, बुराई बोलने वाली जुबान, गलत झूठी साक्ष्य देने वाले आज लोग, और उसके साथ भाई भाई में झगड़ा लगाने वाले, ये बातें यबूसी की स्पिरिट की बातें हैं, और ये बातें आज कलीसिया में सालों से काम कर रहे हैं। मुझे आज आपको हाथ जोड़कर बताना है, अगर ऐसा कुछ है तो खुदा को कहो, ओ यीशु तेरी अग्नि मुझ में जलने दे, ओ यीशु तेरी अग्नि मुझ में जलने दे, अशुद्धता ये राख हो जाए, मैं चमकदार मोती बन जाऊं, अशुद्धता ये राख हो जाए, मैं चमकदार मोती बन जाऊं। ये मेरा मन सोचा हर विचार, मेरा मन सोचा हर विचार, पवित्र हो जाए जो कुछ मुझ में, पवित्र हो जाए जो कुछ मुझ में, ओ यीशु तेरी अग्नि मुझ में जलने दे, ओ यीशु तेरी अग्नि मुझ में जलने दे, अशुद्धता ये राख हो जाए, मैं चमकदार मोती बन जाऊं, अशुद्धता ये राख हो जाए, मैं चमकदार मोती बन जाऊं। ये मेरी आँख का हर संबंध, ये मेरी आँख, ये मेरी आँख का हर संबंध,
बन जाऊं। यस लॉर्ड। बाबा आज बेथलेहम से हेब्रोन, हेब्रोन से जायन, सियोन में कैसे आना है, यह आपके आत्मा के द्वारा आपने हमें बतलाया। धन्यवाद यीशु। शायद अभी भी हमारे जीवन में वो अंधेपन की पट्टी लगी हुई है जो हमें पाप दिखने रहा है। शायद अभी भी हम वो लंगड़ाते हुए, लंगड़े बने हुए, जो पवित्रता की चाल चलने से ज्यादा दुनिया की बातों में फंसे हुए हैं। शायद वो यबूसी लोगों के वो सात स्वभाव, आंखों में चढ़ा हुआ घमंड, जुबान से बात करने वाली वो झूठी बात, प्रभु जी उसी के साथ बुरा करने के लिए दौड़ने वाले हमारे पैर, बुरा करने वाले हाथ, झूठी गवाही देने वाले जीवन, भाई भाई के बीच में दुश्मनी पैदा करने वाले विचार, शायद ऐसी कोई बात हमारे जीवन में है जो यबूसियों के स्वभाव को दर्शाया जाता है, जो अंधों और लंगड़ों का सहारा लेके अपने गढ़ को संभाले हुए थे। लेकिन वो दाऊद तो हमें बना जो नालियों में से घुसकर जो यबूसियों को मारता है। आज जैसे पौलुस कहता है रोमियो के 8 अध्याय में, आत्मा की तलवार से शरीर के कामों को मार दो। आज इन बातों को मारने के लिए, हमारे जीवन के यबूसियों को खत्म करने के लिए, जायन के ऊपर खुदावन फतेह प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता करो। वो जायन जिसमें तू हमें लेकर जाएगा यीशु मसीह, लेकिन उस स्वर्गीय जायन में जाने से पहले तू चाहता है हमारा जीवन तेरा वो सियोन देश बने, जिसमें यहोवा तू राज करे, जिसमें पवित्र आत्मा तू वास करे, जिसमें परमेश्वर के पुत्र तू हमें चलाए। प्रभु तेरा राज आए, ये तूने हमें प्रार्थना में सिखाया, लेकिन कहाँ आए? हमारे व्यक्तिगत जीवन में आए। हमारा जीवन बेथलेहम से हेब्रोन में और हेब्रोन से जायन में आना चाहिए। उस सियोन में तू राज करना चाहता है। शायद हमने पर्सनल अनॉइंटिंग देखा होगा, हमने हमारे परमेश्वर शहर को हमारा अनॉइंटिंग दिखाया होगा, लेकिन समय आया है कि इस देश को हम हमारा अनॉइंटिंग दिखाए। लेकिन उससे गुजरने के लिए फिर बेथलेहम अनॉइंटिंग का सताव हो, फिर हेब्रोन अनॉइंटिंग में धीरज हो, और जायन में आकर उस नालियों से गुजरकर जयवंत होने के लिए तो हमें सीखा। थैंक यू लॉर्ड। तेरे हाथों में हम गिरते हैं। आज से हमारे जीवन में ना कोई अंधेपन की पट्टी, ना विश्वास पे लड़खड़ाने वाला लंगड़ापन रहेगा। तो हम आपके जायन में अच्छी आंखें रखने वाले और अच्छी चाल चलने वाले, पवित्रता की चाल चलने वाले और पवित्र बातें देखने वाले तेरे लोग बने। क्योंकि सियोन में भजन संहिता 128 में तू कहता है मैं सियोन से तुम्हें आशीषित करूंगा। आज हमारा जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा तो हमें बना। थैंक यू जीसस। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। थैंक यू फॉर दिस लाइफ चेंजिंग मैसेज। थैंक यू फॉर योर पावरफुल गाइडेंस। लॉर्ड, वी नीड आवर जायन। दैट्स व्हाई होली घोस्ट वी रिक्वेस्ट यू, लीड अस, guide us, teach us, and correct us for glorifying name of Jehovah Jireh. Thank you, Lord. We are not worthy, but through your begotten Son's precious blood, you make us worthy to achieve our Zion. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you for this eye-opener message. Thank you, Lord. You open our eye and our ear also, Lord. Lord, always we should concentrate upon our Zion. Thank you, Jesus. Because your desire, you already shared your servant Abraham. But nobody fulfilled this desire. Moses fell. Joshua fell, Gideon fell, and Samson also fell. Samuel fell, Shaul fell. But your beloved David, Lord, he is a successful man. He fulfilled your desire. Lord, he conquered upon the Zion.
He destroyed Jebusites. Lord, same power, Lord, give us that we can destroy Jebusites and be conquered upon the Zion. Thank you, Master, for this glorious word. Every day we should concentrate upon our Zion. Thank you, Jesus. We need Bethlehem, we need Hebron, but we must need our Zion. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord, bless your people, heal them. Lord, remove this COVID-19 completely from my country, from my state and my district, Lord. Bless everybody who is suffering in COVID-19. Lord, send your word and heal them. According to your holy word, 1 Peter 2:24, by the wounds of Jesus, all COVID-19 positive people 100% healed right now. I bring it, every positive report in negative situation. Bless them, Lord. Heal them. And Lord, start very soon your churches, Lord, for glorify your holy name. Change your people. Lord, destroy every Jebusite's thoughts. And Lord, make them proper Israelites. Thank you, Jesus. We submit ourselves in Almighty hand. And Lord, we request you, have mercy upon us. Fulfill our desire. Lord, we don't want to fulfill your purpose. Always we should fulfill your desire and your purpose. That's why lead through your Holy Ghost power. Thank you, Jesus. The begotten Son, Lord Jesus, give us your grace. Our Father, pour out your love. Holy Spirit, lead us every moment. Thank you, Father. I bless everybody who is watching me. I bless everybody who will watch. In Father, Son and Holy Spirit name. Have mercy upon them and bless them, protect them, cover them into the holy, almighty, supernatural blood of Jesus. Whatever I ask for everybody in this prayer, I strongly believe in your holy word, Mark 11:24. Whatever I ask right now, I got it. In Jesus' almighty name, I agree and pray. Amen. खुदावन आपको आशीषित करे और बेथलेहम से हेब्रोन और हेब्रोन से ज़ायन तक आने के लिए पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। जल्दी हम मिलेंगे प्रभु की अगुवाई में। शाम 4 बजे भी आप उससे कनेक्ट हो सकते हो शकाइना ग्लोरी के पेज के ऊपर, जहाँ पर हम एक नया टॉपिक लेकर चलने वाले हैं, कड़वाहट से किस तरीके से जयवंत होंगे। तो जरूर आपको समय है तो शकाइना ग्लोरी के पेज पर आप आकर वो मैसेज भी अटेंड कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू।